नमस्ते इन खमागणी दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस न्यू ब्लॉग में। और ये चश्मे पे आपको धागा इसलिए दिख रहा है कि ये ऐसे टाइम पे टूटा है कि किसी को टाइम नहीं है और ना मैं जा सकती हूँ लेंस कार्ड में इसको सही कराने। सो अभी मैंने इसको जुगाड़ किया हुआ है और मैं कहीं निकल भी नहीं रही हूँ, तो जैसे ही थोड़ा टाइम मिलेगा मैं दूसरा चश्मा बनवा लूँगी। घर में तो मैं अभी ये पहन रही हूँ। दूसरा अभी जैसे आपने लास्ट ब्लॉग में देखा, तो अभी मम्मी की मैं करूँगी मालिश वगैरह थोड़ी सी हाथ पैरों की। और सरसों के तेल में, सरसों का तेल मैं गरम करके लेके आ चुकी हूँ। और यहाँ पर ने लगा लिया है ये ब्लॉग, तो मम्मी देखेगी ब्लॉग और कर रही है मम्मी की सारी तैयारियाँ दवाइयों की। तो दवाइयाँ देंगे जो भी है मम्मी की रात की। और शुगर तो भाई अभी शाम शाम मतलब रात हो चुकी है, वैसे भी आपको पता ही है। तो मम्मी की मालिश वगैरह कर दी, दवाई दे दी। अभी मम्मी को मैं दे रही हूँ अर्जुन की छाल, यानी एक रेमेडी है हार्ट पेशेंट के लिए। तो अर्जुन की छाल दे रही हूँ। दूध में चाय पीने की इच्छा हो रही है तो हल्की सी चाय पत्ती डाली है, इसमें शुगर वगैरह कुछ नहीं डाला। इसको अच्छे से उठा के ये दूंगी। मेरी बनाई है थोड़ी सी कॉफ़ी और मन्नू पिएगी चाय बना के। और ये गैस की पट्टी साफ़ करनी है बर्तन के लिए, तो 9 बजे जो मेड है वो आ जाएगी तो बर्तन वो कर लेगी, तो इसलिए हम कुछ नहीं छेड़ रहे। पानी की बोतलें भर दी हैं, मेघा को कॉफ़ी है। और अभी मैं पिलाऊंगी गुड्डा को दूध और टाइम से सोएंगे। मिलूंगी आपको नेक्स्ट डे यानी कल के ब्लॉग, मतलब इसी ब्लॉग में कल के दिन। तो अब आपको कल मिलूंगी। अरे गुड्डा भी आ गई, तो गुड्डा भी आपको सबको गुड नाइट बोल देगी। चलो गुड नाइट बोल दो। गुड नाइट बोल दे गुड्डा। ओए गुड नाइट भाई, राधे राधे। अभी भाई कान्हा से मिल के आएगी अपने। तो भाई अब गोपो वगैरह को भी सुला देते हैं और हम भी सोएंगे। मिलती हूँ आपको सुबह सीधा। इतना पसंद है क्या आपको? राधे राधे हैं बांदरी। गुड डैडी। आज को रेलौड़ी नानी की तो ना ड्यूटी 8-9 बजे तक। कितना बजे तक? हेलो नमस्ते एंड खमागणी दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस न्यू ब्लॉग में। और ब्लॉग कल स्टार्ट कर लिया था मैंने, बट फिर आज पूरे दिन रात को इसने बिल्कुल भी सोने नहीं दिया। गुड्डा ने मतलब पता ही नहीं क्या इसको क्या परेशानी हो रही थी, पूरी रात इसने जगा के रखा है मुझे। सुबह 6 बजे के बाद सोए हो गए हम लोग, और हम लोग मतलब मैं और मन्नू बहुत परेशान किया इसने। फिर उसके बाद सुबह 9 बजे काम वाली भाई आ गए थे हमारे काम करने, तो तब भी उसके बाद भी मैं तो मतलब बिल्कुल थके हुए थे तो सोती रही। तो आज मैं दिन में सुबह नींद पूरी करी है मैंने, मतलब अच्छे से सोई हूँ मैं दिन में। तो अभी रात में इतनी जल्दी नींद आ रही नहीं है। गुड्डा सो गई है टाइम से आज टचवुड, तो वो शांति से सो रही है, तो हम अपना काम कर रहे हैं। मम्मी को भी अभी नींद नहीं आ रही है, तो मम्मी को हमने आगे बिग बॉस लगा दिया है। बिग बॉस देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं मेघा मम्मी, मैं भी टीवी देख रही थी। बट मैं साथ में कर रही थी कुछ इंपॉर्टेंट काम, जैसे कि पीछे आप देख रहे हो मैंने चार्ट बनाया है, सुनती हूँ। तो हम लोग है ना मम्मी का बीपी और शुगर में सब कुछ लिखते हैं, तो कॉपी में लिखते हैं तो पेज इधर उधर हो जाता है, तो मैंने यहाँ पे चिपका दिया है। अब ये काम रोज़ मेघा का रहेगा, तो ये मेघा बीपी शुगर करेगी। ऐसा इसलिए मैं बोल रही, कल मैं जा रही हूँ अपने घर। मैं जाती नहीं, पर मेरे को अर्जेंट में रूट कैनाल सर्जरी करानी होगी। मेरे दांतों का जो फीलिंग थी वो निकल गई है कल अचानक से। हो तो मतलब थोड़ा शुरुआत तो हो गई थी 2 महीने पहले से, पर मैं प्रेगनेंसी में दिखा के आई थी तो डॉक्टर ने मना कर दिया था कि इस प्रेगनेंसी में आपकी सर्जरी नहीं होगी। बट अब मुझे करानी पड़ेगी क्योंकि पूरी फीलिंग निकल गई और मुझे डर लग रहा है कि कुछ मेजर हो उससे पहले मैं करवा लूँ। क्योंकि अगर कैविटी डीप पहुँच जाती है ना, दांतों में दर्द होता है भयंकर वाला, जो कि मैंने पहले एक बार एक्सपीरियंस किया हुआ है। आज से 5-6 साल पहले मैंने रूट कैनाल कराया था, तो मुझे अच्छे से पता है दांतों का दर्द। बाकी कैप नहीं लगवाई थी मैंने उस टाइम पे, अगर कैप लगवा लेती तो ये और लंबा चलता, पर कोई बात नहीं, अब करवाएंगे दोबारा। तो कल इन्होंने बोला है कि तू जल्दी आ जाना सुबह। तो जल्दी तो क्या, देखो 9-10 तो बज ही जाते हैं, तो मैं निकलूँगी कल, कोशिश करेंगे टाइम से उठ जाए क्योंकि गुड्डा सो रही है अभी तो। और यहाँ पे अभी 26 मिनट हो रहे हैं, एग्जैक्ट टाइम तो 11:30 हो गया, 11:26 पे मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है। सो ये यहाँ पे मन्नू कर रही है बेड शीट वगैरह सब कुछ चेंज, अभी पूरा घर सेट कर देगी। दूसरी बात, यहाँ पे मैंने मेरे बैग तैयार कर लिया है, जो गुड्डा के कपड़े हैं 2-4 जोड़ी मैं यहीं पे रख रही हूँ कि बार बार लाना ले जाना बहुत मुश्किल रहता है मेरे लिए। ये सब है।
साथ ही में मम्मी की दवाई के में मम्मी के खाने के लिए भी मैंने यहाँ पे एक चार्ट बना दिया है कि मम्मी को किस तरह से क्या क्या खाना देना है, लंच डिनर, और किस टाइम पे क्या क्या देना है। तो ये सब फॉलो करेंगे, जब तक मैं नहीं हूँ तब तक मेघा और मन्नू, तो ये लोग फॉलो करेंगे। बाकी मैं याद दिलाती रहूँगी, सब कुछ टाइम से होता रहे। मम्मी की जो रिपोर्ट्स है वो अच्छी तो बिल्कुल भी नहीं आई है, और ये नाक पे आपको इसलिए ऐसे दिख रहा होगा, मुझे पूरे गाल पे और एलर्जी हो गई है, ठंड में अजीब सा चेहरा हो गया पूरा ना, यहाँ से फट रहा है नाक। और ये तो मैंने बोरोप्लस वगैरह लगाई है, अभी ग्लिसरीन भी लगाऊंगी थोड़ी देर। रात को ग्लिसरीन लगा के मैं सो तो नहीं सकती, चिपचिप हो जाता है, तो थोड़ी देर ग्लिसरीन लगा के रखूँगी चेहरे पर। पूरे ये एलर्जी हो गई, अजीब सा हो गया, सूखा सूखा सूखा, और ये अजीब सा हो रहा है चेहरा। और हमको खाना खाए काफ़ी टाइम हो गया, आज हमने 7-8 बजे के करीब ही खाना खा लिया था। अब आज बने थे खाने में दाल पालक की सब्जी, मतलब दाल पालक बनी थी और रोटी। तो पूरे दिन मैं व्लॉग इसलिए नहीं किया कि आराम से सो रहे थे, शाम को उठ के फिर डिनर वगैरह बनाया, तो मैंने नहीं बनाया व्लॉग। अभी मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और किचन में एक्चुअली इस कमरे की बता देती हूँ आपको, इस कमरे की बेडशीट वगैरह चेंज कर चुके हैं। गुड्डा सो रही है मन्नू की गोदी में, मेघा की गोदी में, और मम्मी यहाँ पे। और किचन में यहाँ पे मेघा को और मेरे को थोड़ी बहुत भूख लगी है, हमने खाना जल्दी खा लिया था, तो यहाँ पे थोड़ी सी मैक्रोनी उबाली है और सब्जी काटी है। तो मैं, मेघा और मन्नू थोड़ी सी मैक्रोनी खाएंगे, भूख लग रही है। एक्चुअली बनाते तो पोहे, बट पोहे का पैकेट अभी है नहीं, ख़त्म हो गया है, सो अभी कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए। मन्नू इसमें ऑयल नहीं डाला क्या? हल्का से चिपक क्यों रहे नीचे? थोड़ा सा तेल तो डालती इसमें। और ये चूड़ी जो आप लोग देख रहे हो, ये एक्चुअली मेरे जो मैंने अभी जलवा पूजी थी तब से ही पहन रखा था, तो नहीं उसके बाद ही चेंज कर लिया था, तीसरी बार मैंने ये चेंज किया है। तो ये मैंने खोल दिया था, मुझे सुहाता नहीं है बिल्कुल भी, बहुत ज़्यादा हाथ में और फिर बचता है ना, मेरे को बिल्कुल सुहाता नहीं है। तो अब कल घर जाऊँगी तो कल मैं नया जोड़ा पहन लूँगी इसको खोल के। मैक्रोनी बॉईल हो रही है, तब तक मैं जाती हूँ मम्मी की मालिश करने। मम्मी के हाथ पे तो कल एंजियोग्राफी हुई है, तो हाथ पे तो नहीं करना, पैर पे कर देती हूँ मालिश मम्मी। अभी टाइम हो रहा है 12 बजने वाले हैं, या 12 बज चुके हैं, मे बी बज चुके हैं 12। और घर सेट कर दिया है मन्नू ने, अब सुबह इतनी दिक्कत नहीं होगी। गुड्डा की दवाइयाँ वगैरह बाहर रख रखी है, क्योंकि देनी होती है अगर ज़रूरत होती है तो। बाकी बैग जच चुका है, तो बैग में रखनी है। और अभी इसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं, थोड़ा सा गर्म ज़्यादा है, फिर बाद में खाएगी। तो यहाँ पे तेल गर्म हो चुका है, मैं थोड़ी इंडियन स्टाइल में ही बनाऊंगी, क्योंकि मेघा को ऐसे ही पसंद है। हल्का सा जीरा, और टमाटर नहीं है तो टमाटर की जगह मैंने यहाँ सॉस निकाल लिया है, तो यहाँ सॉस डालूंगी टमाटर का। बस इसमें सिंपल सा नमक, मिर्ची, हल्दी हल्का सा, और फिर मैक्रोनी मिला देगी। बहुत सिंपल तरीके से बनेगी। मैंने इसमें थोड़ी सी 2 कली लहसुन की डाली है, ज़्यादा तो नहीं। और बर्तन वगैरह सुबह आएगी मांजने वाली, इसलिए मैंने नहीं मांजे, फिर पहले ही मैं मांज लूँ तो क्या ही मतलब है।
तो भाई पास्ता बन चुके हैं। पास्ता बोलो मैक्रोनी है वैसे तो ये तो। और एक तो ये मन्नू ने ना थोड़े ज़्यादा बना दिए, अब इतने तो कोई नहीं खाएगा, हम 3 जने ही तो है खाने वाले, इसको सुबह के लिए रख देंगे। और मन्नू की भी जॉब का बहुत नुकसान हुआ है। काफ़ी दिन से पहले मेरे बेबी मतलब ये गुड्डा हुई, फिर मैं जापे में यहाँ आ गई तो ये गुड्डा सोने नहीं देती थी, काफ़ी काम, तो तब नुकसान हुआ जॉब का। अब अचानक से मम्मी का इतनी बड़ी बात हो जाना, तो जॉब मन्नू की भी नहीं हो पा रही है। तो मन्नू को भी कोशिश करेगी कि 2-4 दिन में सेटल हो जाए। कल तो मैं मन्नू को साथ लेके जा रही हूँ क्योंकि गुड्डा को साथ में संभालने वाला बहुत ज़रूरी है, कोई रहे। ये मेरे बिना रहती नहीं है, मेरे दूध पे बहुत डिपेंड है। अभी ये छोटी है बच्ची, 2-2.5 महीने की, अब होगी ये 2.5 महीने की, तो मैं इसको ऐसे नहीं छोड़ सकती हूँ। तो ये मन्नू मेरे पास रहेगी। मन्नू को मैं भेज दूँगी वहाँ से, या तो कल भेज दूँगी, नहीं परसों मॉर्निंग सुबह जल्दी भेज दूँगी। तो मन्नू को मैं अपने साथ एक बार, और मन्नू कर रही है अभी से ये सब कुछ चेंज, ताकि सुबह फिर क्या इतनी वो टेंशन नहीं रहती। कई बार गुड्डा सोने नहीं देती है। सुबह है ना 9 बजे तो वो काम वाली भाई हमारी आ जाती है, और कभी नींद पूरी नहीं होती, गुड्डा सोने नहीं देती है, तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। फिर घर सेट रहे ना तो इतनी दिक्कत नहीं होती है। कल जाके मेरे को मेरा घर भी संभालना है एक बार, तो वापस आ जाऊँगी मैं, जैसा भी रहेगा। बीच में मम्मी को देखने आती रहूँगी मैं, मम्मी के लिए बीच बीच में आती रहूँगी मैं, क्योंकि मैं रहूँगी वहाँ पे, मेरा दिमाग यहीं पे रहेगा कि मम्मी सही है ना, तो थोड़ी टेंशन रहेगी। पर मैं आती रहूँगी बीच बीच में, मेगा मन्नू है, बाकी ऐसी कोई डरने की बात नहीं है। और मम्मी की अपडेट ये है कि मम्मी की हुई थी एंजियोग्राफी, और एंजियोग्राफी में मम्मी के ब्लॉकेज जो है हार्ट में वो काफ़ी ज़्यादा है, और तीनों वेंस में आया है, तीनों आर्टरीज़ में आया है मतलब। तो डॉक्टर ने तो बाईपास सर्जरी बोली है, बट हम बाईपास सर्जरी नहीं कराएंगे क्योंकि बहुत क्रिटिकल सर्जरी होती है बाईपास सर्जरी, मतलब बहुत आसान काम नहीं है बाईपास सर्जरी कराना और करना। सो हम नहीं करवा रहे बाईपास सर्जरी। डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, प्राइवेट डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, एसएमएस में हमने दिखाया है। बाकी मम्मी को आयुर्वेदिक दवाई और मम्मी की लाइफस्टाइल में चेंज करेंगे, फूड में चेंजेस करेंगे, उसी से हम कोशिश करेंगे कि मम्मी ठीक हो सके, और मम्मी का जो ब्लॉकेज है वो आगे बढ़े नहीं, और जो ब्लॉकेज है वो कम हो। तो हम लोग पूरी कोशिश करेंगे अपनी तरफ से, बाकी भगवान भी है, तो जो होगा अच्छा ही होगा। तो अभी के लिए हम सब पॉजिटिव है, सब जो होगा सब कुछ अच्छा ही होगा। तो बस अब कल जाने की तैयारी करती हूँ। जाने का मन तो नहीं है क्योंकि मम्मी की टेंशन रहेगी मेरे को, मैं कह रही हूँ मैं वहाँ रहूँगी, बट मेरे को दिमाग में यही चलता रहेगा, मम्मी ठीक है ना, मम्मी ठीक है ना, मम्मी ठीक है ना। बट कोई नहीं, जाना तो पड़ेगा। और स्पेशली ये दांतों का हो गया तो मुझे इसके लिए तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये कभी भी मेजर हो सकता है। फीलिंग तो निकल गई और कभी दर्द वर्द हो गया तो दिक्कत हो जाएगी।